मेज़बान अजहर खान न्याजी AK स्पोर्ट न्यूज़ के साथ। आज पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बुरी खबर कि पाकिस्तान को सेकंड T20 में बहुत बुरी तरह शिकस्त मिली। 3 रोज़ा सीरीज में पाकिस्तान ने 1-1 से ये सीरीज जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बराबर की, और पाकिस्तान ने फर्स्ट T20 में जिस तरह बहुत अच्छा कमबैक किया था, लास्ट ओवर में जाके हसन अली ने जो बैटिंग की थी, और उस बैटिंग के बाद पाकिस्तान की टीम में ये लगा था कि काफ़ी बैटिंग लाइन मजबूत है। लेकिन आज सेकंड T20 में ये लग रहा था कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने पिछले मैच में अपनी बहुत सी अच्छी शॉट्स के साथ, अपनी बैटिंग के साथ पाकिस्तान को विन किया, लेकिन पाकिस्तान को आज के मैच में जितवा नहीं पाए। अपने पहले ओवर में ही वो 0 रन पर आउट हो गया, और पाकिस्तान को जिसकी वजह से बहुत लॉस उठाना पड़ा। और नीचे बैटिंग ऑर्डर जिस तरह शर्जील खान हो गए, और उसके बाद हसन अली, फ़हीम अशरफ, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन एक बात जो है पाकिस्तान कैप्टन की, बाबर आजम की, तो उन्होंने एक बार अपने लिए साबित किया है कि ना सिर्फ वो एक अच्छे बैट्समैन है बल्कि अच्छे कैप्टन भी हैं। साउथ अफ्रीका की जानिब से काफ़ी अच्छी बैटिंग की गई, और आज जो सबसे अच्छी बात थी मोहम्मद हफीज़ के लिए कि उन्होंने अपने 100 T20 मैचेस पूरे किए, जो पाकिस्तान ना के बल्कि पूरी दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बन गए जिन्होंने 100 मैचेस खेले। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट आता रहेगा। अगर हम बात करें हैदर अली की, तो हैदर अली कोई शक नहीं है, जिस तरह वो पावर हिटर बैट्समैन है, और बैड लक हो जाती है। PSL में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, उसके बाद और काफ़ी लीग्स में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम में भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें। तो अभी थर्ड T20 जो पाकिस्तान का होना है साउथ अफ्रीका के साथ, उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जिस तरह ODI सीरीज अपने नाम की और टेस्ट सीरीज अपने नाम किए, उसके बाद ये T20 सीरीज भी अपने नाम करेगा। और जिस तरह अगले मंथ IPL इस मंथ में स्टार्ट होने जा रहा है, और काफ़ी ऐसे प्लेयर जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के काफ़ी प्लेयर IPL में शमूलियत कर रहे हैं, तो ये एक सवालिया निशान है। जिस तरह पाकिस्तान में अपने प्लेयरों को बहुत सख्ती से प्रेजेंट किया जाता है कि किसी भी लीग में हो, तो पाकिस्तान की कोई भी सीरीज हो, तो उन्हें पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन और मुल्कों में ये देखा जा रहा है कि वो प्लेयर अपनी सीरीज, अपने मुल्क की एक सीरीज छोड़कर आगे जाके अपने ऐसी लीगों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये एक ICC के लिए और PCB, ECC और ICC के लिए एक सवालिया निशान है कि वो क्यों अपने प्लेयरों को इतना फोकस नहीं दे पा रहे कि वो अपने मुल्क के अपने मुल्क को प्रेजेंट करने के बजाय एक लीगों में जा रहे हैं। क्या उन्हें कोई ऐसी सहूलियात नहीं मिल रही, या क्या वजह है? तो ये मेरा आप सबसे एक सवाल है, और इसका जवाब आप सब ने देना है कि ये क्या वजह है। हमारे AK स्पोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक प्लेयरों के इंटरव्यूज़ आपको दिखाएंगे, और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे एक्टर वगैरह से भी मिलवाएंगे। और हमने न्यू चैनल का भी आगाज़ किया है, जिस तरह इस्लामिक और फंड्स और बकाया और भी काफ़ी चैनल्स हैं, तो इंशाल्लाह उनकी वीडियोस भी इस चैनल पे आएंगी, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। अब 2 दिन बाद रमज़ान है, और रमज़ान ट्रांसमिशन भी इस चैनल से बहराज दिखाई जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब जिस तरह मुझे स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे काफ़ी फेम मिल रही है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबकी दुआओं से मेरे बाकी चैनल भी इस तरह आगे फेमस होकर, आगे जितने भी सेलिब्रिटी हैं, न्यू टैलेंट है, वो सामने आएंगे। तो दुआ में याद रखें, मेरे AK स्पोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी तरह इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।